नमस्कार दोस्तों, ये राम की शक्ति पूजा का अगला भाग है। देखिए, कविता थोड़ी बड़ी है, इसलिए अपन को दो भागों में पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था कि व्याकुल व्याकुल कुछ चीर प्रफुल्ल मुख निषेचन। इसमें क्या हुआ कि हनुमान जी बहुत ही व्याकुल हो गए हैं, बड़ी व्याकुल अवस्था में उदास से बैठे थे। तो स्वामी की ऐसी स्थिति देख करके हनुमान जी के मन में क्या हुआ, हनुमान जी के मन में अनेक प्रकार के विचार आने लगे। वो बिल्कुल व्याकुल से होकर के भगवान से पूछने लगे। अगले पद्य में देखिए भगवान से क्या पूछते हैं। जब अश्रु पड़ते हैं ना भगवान श्री राम की आंखों से निकले हुए, तो देखो अगला पद्य है कि ये अश्रु राम के आते ही मन में विचार, उद्वेलित हो उठा शक्ति खेल सागर अपार। ये अश्रु आते यानी भगवान श्री राम के जब आंखों से आंसू गिरे, तो उस समय हनुमान जी को ये ज्ञान हुआ कि ये अश्रु तो भगवान श्री राम के हैं। और वैसे ही उनके मन में उद्वेग होने लगा, यानी हनुमान जी हैं वो उद्वेलित हो गए, बहुत सी उत्साहित हो गए, बहुत ही मतलब विचलित से हो गए थे। तो हनुमान के व्यक्तित्व में जो जिस प्रकार से समुद्र में जो तूफान आता है ना, उस प्रकार से तूफान आ लेगा। ये अश्रु राम के आते, यानी ये अश्रु तो भगवान श्री राम के हैं। ये विचार जब हनुमान जी को आया और हनुमान जी को ऐसा लगा कि वास्तव में ये श्री राम भगवान के आंसू हैं, तो ये मन में विचार आया, तो उद्वेलित हो उठा शक्ति खेल सागर अपार। तो हनुमान जी के मन में क्या हुआ कि उद्वेलन होने लगा। और हनुमान जी के व्यक्तित्व में समुद्र में जैसे शक्ति का ज्वार आता है ना, जैसे देखो सागर अपार, जैसे सागर यानी समुद्र में शक्ति का ज्वार उठने लगता है, उसी क्षण में उनके मन में भी क्या हुआ, ऐसे विचार उठने लगे। और वो आगे, हो श्वेत पवन उन चास पिता पक्ष के तुमुल, एकत्र वक्ष पर बहा वाष्प को उड़ा अतुल। तो जब हनुमान जी के मन में शक्ति का ज्वार उठने लगा, तो उसी क्षण हो श्वेत पवन, तो वे पवन लोक में यानी अपने पितृपक्ष में एक साथ 49 पवन भयंकर रूप में, जिस प्रकार से देखो तूफान आता है ना, उसी प्रकार से पवन दूत कहा जाता है हनुमान जी को कि पवन पुत्र। तो पवन पुत्र, तो उसके हनुमान जी के मन में पितृपक्ष का एक साथ 49 पवन भयानक रूप से प्रवाहित होने लगी। तो बहुत खतरनाक रूप से मतलब मन में विचार आने लगे, इतना तीव्र वेग हो गया हवाओं का, जिससे कि हर एक के बस की बात नहीं थी। एकत्र वक्ष पर बहा वाष्प जो उड़ा अतुल। ऐसा लगा कि उन हवाओं को तीव्र वेग समुद्र के वक्ष का संघन वाष्प करके एक साथ उड़ाने लग गया, कि एकत्र वक्ष पर बहा वाष्प को उड़ा अतुल। ऐसा लगने लगा उस समय कि इन हवाओं का तीव्र वेग वो समुद्र के वक्ष पर संघन वाष्प राशि आकाश में विचलित होने लग गई थी। सत घूर्णावृत तरंग भंग उठते पहाड़, जल राशि राशि जल पर चढ़ता खाता पछाड़े। आकाश में इस प्रकार से जब हवाएं तीव्र वेग से उड़ने लगी, उसी प्रकार प्रलय के समय जिस प्रकार सागर के भीतर होते हैं, वो सैकड़ों भयंकर चक्कर काटने लग जाते हैं, जिसमें पहाड़ होते हैं वो भी पछाड़ खा खा करके इधर उधर गिरने लग जाते हैं। इस प्रकार का भयंकर क्या हुआ विचार या वेग है, वो हनुमान जी के मन में उठने लग गया। तोड़ता बंद प्रतिस्नंद धरा हो स्फीत वक्ष, दिग्विजय अर्थ प्रतिपल समर्थ बढ़ता समक्ष। सागर है, उसको भयंकर चक्कर काटते हुए सैकड़ों भंवर हैं, वो सागर का मंथन करते हैं और लहरें अपने आवेग से उठती गिरती हैं। उन उताल तरंगों के कारण सागर के वक्ष पर है, उताल तरंगों के कारण सागर के वक्ष पर जल के पर्वत उठते और गिरने लग जाते हैं। यानी समुद्र में अनेक प्रकार के पर्वत उठते हैं, वो गिरने लग जाते हैं। और उसी प्रकार के प्रबल आवेग में हनुमान जी के हृदय में है वो उठने लगे। भयंकर आवेग हनुमान जी के मन में आने लगे। हनुमान जी के अंतः स्थल पर कभी कोई विचार जन्म लेता था, तभी कोई विचार उठता था, परंतु परस्पर विरोधी विचार होने के कारण हनुमान जी का हृदय वह वो विलीन हो गया। सतवायु सैकड़ों वायु वेग बल डूबा अतल में देख भाव, जलराशि विपुल मथ लिया अनिल में महाराव। यानी सैकड़ों वायु वेग यानी सैकड़ों तरंगे एक साथ उठने लग गई, जिसमें ऐसा लगता है कि समुद्र है वो पूरी तरीके से डूबता चला गया। अनेक प्रकार के पर्वत वगैरह भयंकर प्रलयंकारी समुद्र मार्ग में अवरोध का मार्ग वो बिल्कुल साफ सा होता नजर आया। वज्रांग तेज घन बना पवन को महा आकाश पहुंचा, एकादश रुद्र क्षुब्ध कर 28। इस प्रकार से तीव्र वायु वेग का बल धारण करके दिशाओं की सीमाओं का उल्लंघन करते हुए विशाल जल भंडार का मंथन करते हुए वायुमंडल में अपने चारों ओर से पवन वेग को पूरे आकाश को उन्होंने घेर लिया था।
और इस प्रकार के वातावरण में वज्र का जो वेग की संघनता को फैलते हुए राम के दुख से क्षुब्ध होकर के शिव के 11वें अवतार एकादश पहुंचा। एकादश रुद्र क्षुब्ध कर 28, यानी शिव के 11वें रुद्र अवतार हनुमान भयंकर अट्ठास करते हुए महाआकाश में पहुंच गए, यानी आसमान में पहुंच गए। पूरे आसमान को हनुमान जी हैं वो निगलने को आतुर हो गए। रावण महिमा श्याम विवावरी, अगले पद्य में देखिए, रावण महिमा श्याम विवावरी अंधकार, यह है रुद्र राम पूजन प्रताप तेज प्रसार। राम को दुखी देख करके जब हनुमान जी संपूर्ण आकाश को ग्रसित करने के लिए तत्पर हो उठे थे, उसी समय भगवान शिव हैं वो क्या हुआ, विचलित हो उठे थे। भगवान शिव हैं वो भी विचलित हो जाते हैं। ये महाशक्ति को कहते हैं, यानी जो महाशक्ति है उसको भगवान शिव कहते हैं कि तुम चतुराई से समझा करके इस हनुमान जी को नीचे उतारो, वरना तो ये नीचे उतरने वालों में से नहीं है। तो देखिए इस पद्य में क्या कहा, रावण महिमा श्याम श्यामा विभावरी अंधकार, ये रुद्र राम पूजन प्रताप तेज प्रसार। रावण की महिमा एवं शक्ति का प्रसार रात्रि के अंधकार के समान। रावण महिमा यानी रावण की महिमा एवं शक्ति का प्रसार रात्रि के अंधकार के समान तमाम वर्तियों में पूर्ण है। विभावरी अंधकार यानी रावण की महिमा और इस शक्ति का जो प्रसार है वो रात्रि के अंधकार के समान तमाम वर्तियों से पूर्ण था। किंतु दूसरी तरफ यह रुद्र राम पूजन प्रताप तेज प्रसार, लेकिन दूसरी तरफ राम के द्वारा शिव के पूजन का जो पराक्रम एवं तेजस्वी से प्रतीक जो हनुमान जी हैं, प्रताप तेज प्रसार हनुमान जी जो हैं, उसमें हनुमान जी महाशक्ति की तुलना करते हुए इसमें वर्णन किया गया है। एक ओर तो रावण के द्वारा अर्पित शिव की शक्ति का वर्णन है, तो दूसरी ओर रावण के अधर्म एवं अन्याय के पक्ष में लड़ रही शक्ति है। एक ओर तो देखो, उस ओर शक्ति शिव की जो दशकंद पूजित, इस ओर रुद्रवदन जो रघुवंदन पूजित। एक ओर तो यानी एक ओर तो देखिए रावण के द्वारा अर्पित शिव की शक्ति है, रावण है वो शिव भगवान का भक्त था, शिव की शक्ति अर्पित है। दूसरी ओर रावण जो है अपने अधर्म और अन्याय पक्ष से लड़ रही है, तो दूसरी ओर शिव शक्ति की आराधना में राम के द्वारा मधुर जपों में। इस ओर दूसरी ओर रुद्रवदन, रुद्रवदन भगवान शिव के लिए आया है। दूसरी ओर जो देखा जाएगा वो भगवान शिव की आराधना में राम के द्वारा मधुर जपों का गुंजन कर रहे हैं। भगवान श्री राम वो भी शिव की आराधना में लगे हुए हैं, गुंजित हो रही है। आज इस महाशक्ति की तमाम जो वृत्तियां हैं, यानी जो दोनों महाशक्तियां उसकी तमाम वृत्तियों एवं हनुमान जी की भक्ति के सात्विक वृत्तियों में संघर्ष संभव हो गया है। दोनों शक्तियां अब एक साथ लड़ने को तत्पर हो गई हैं। करने को ग्रसते समस्त व्योम कपि बढ़ा अटल। अब जब एक ओर तो देखो रावण है वो शिव की पूजा कर रहा था, दूसरी ओर भगवान श्री राम है वो भी शिव की आराधना कर रहे थे। उसमें हनुमान जी की जो सात्विक वृत्तियों में संघर्ष संभव हुआ, तब पवन पुत्र पूरे आकाश को अपना भक्ष्य ग्रास बनाने में संकल्पना करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। करने को ग्रस्त समस्त व्योम कपि बढ़ा अटल, यानी संपूर्ण जो आसमान है वो हनुमान जी हैं पवन पुत्र, वो पूरे आसमान को भक्षित यानी खाने को, ग्रस्त यानी पूरे आसमान को निगलने को यानी ग्रसित करने को, ग्रास बनाने की संकल्पना करने के लिए आगे बढ़े। तब अचल शिव जी हैं, तो देखो लख महानाश शिव अचल हुए क्षण भरे चंचल। तो अचानक शिव जी को ये ध्यान आया, जो शिव जी हैं वो भी अक्षण भर के लिए विचलित हो गए थे और अपनी शिव की समाधि से भंग हो गई, यानी भगवान शिव हों वो भी विचलित हो गए कि पूरे आसमान को अगर हनुमान जी निगल लेंगे तो फिर सारे देवतागण हैं, वो सारे जो लोग हैं धरती के, वो कहाँ पर जाएंगे। श्यामा के पद्दल भार धरण हर मंद सवर, बोले संभरो संवरो देवी निज तेज वही वानर। तो जब भगवान शिव हैं वो भी अपनी भक्ति से समाधि से थोड़ा भंग कर देते हैं, तो वे शिव की जो महाशक्ति महाकाली के चरणों का भार हृदय कर धारण करते हैं, यानी महाकाली है उसका पता। श्यामा के पद्दल, श्यामा महाकाली के लाए कि श्यामा के पद्दल भार धरण हर मंद सवर। तो भगवान शिव हैं वो महाशक्ति काली के चरणों का भार हृदय पर धारण करते हैं और मंद स्वर में उनसे बोलते हैं। धारण कर हर मंद स्वर, और मंद स्वर में शिवजी महाकाली को बोलते हैं। बोले संवरो देवी निज तेज वही वानर। वो भगवान शिव हैं वो महाकाली को बोलते हैं मंद मीठी आवाज़ में, मंद मंद ध्वनि में कि हे देवी अपने तेज को क्षीण करो। संवरो देवी निज तेज नहीं वानर, यानी अपना ही जो तेज है उसको थोड़ा क्षीण करो। ये साधारण वानर नहीं है, नहीं वानर यानी ये साधारण वानर नहीं है, ये नहीं है श्रृंगार युग्म सत महावीर अर्चना राम की मूर्तिमान अक्षय शरीर। यहाँ पर समझिए थोड़ा, भगवान शिव हैं वो महाकाली को कहते हैं कि हे महाकाली आप इसके तेज को थोड़ा क्षीण करो,
ये कोई साधारण वानर नहीं है श्रृंगार युग्मगत महावीर। न तो ये कोई बिल्कुल साधारण वानर है और ना ही ये कोई श्रृंगार के रूप में पैदा हुआ कोई एक साधारण मनुष्य के रूप में माना जाए, बल्कि ये तो एक महावीर है। नहीं ये श्रृंगार युग में, तो ये साधारण वानर नहीं है। ये तो अपने तेज बल और इसकी परीक्षा लेने का प्रयास आप मत करिएगा, वरना ये बहुत ही खतरनाक है वानर है। हनुमान महावीर हैं। ये श्रृंगार वासना में लिप्त स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होने वाले, यानी श्रृंगार वासना से लिप्त स्त्री और पुरुष हैं, उनके संयोग से पैदा होने वाले में से प्राणियों में से नहीं है। ये राम की पूजा अर्चना, ये देखो ये महावीर है, अर्चना राम की मूर्तिमान अक्षय शरीर, ये तो हैं राम की पूजा अर्चना उपासना, इनका साक्षात्कार प्रतीक है। और अक्षय शरीर धारण किए हुए है, यानी उसका शरीर है वो अक्षय है। ये लगातार ब्रह्मचर्य का व्रत करने वाला है। चीर ब्रह्मचर्य रथ में एकादश रुद्र धन्य, मर्यादा पुरुषोत्तम के सर्वोत्तम अनन्य। कितनी बढ़िया बात लिखी है देखो कवि ने। आगे क्या कहते हैं, ये चीर ब्रह्मचर्य, ये जो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पूजा अर्चना का प्रतीक है, अक्षय शरीर को धारण करने वाला है। ये स्वयं क्या है, एक 11वें रुद्र है, यानी मेरा ही 11वां रूप है, जो सदैव ब्रह्मचर्य व्रत में रहता है। चीर ब्रह्मचर्य व्रत, ये हमेशा ब्रह्मचर्य व्रत में लीन रहता है। इतना ही नहीं, यह मर्यादा पुरुषोत्तम राम के द्वारा निष्पादित विभिन्न लीलाओं के अंतरंग का सहयोगी है। ये एकादश रुद्र धन्य, यानी मेरे 11वें रूप है, रुद्र का साक्षात्कार मेरा ही 11वां रूप है। ये मतलब एक मर्यादा ब्रह्मचर्य में लीन रहने वाला पुरुष है। मर्यादा पुरुषोत्तम के सर्वोत्तम अनन्य, ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अनन्य भक्त है। ये लीलाओं के अंतरंग सहयोगी भी रहे हैं, हनुमान जी नाम है इनका। लीला सहचर दिव्य भावधर इन पर प्रहार, लीला सहचर है इनकी। आगे क्या लिखते हैं, इतना कहने के लीलाओं में अंतरंग सहयोगी, हाँ, लीला सहचर दिव्य धान इन पर प्रहार, लीला सहचर ये लीलाओं से अंतरंग सहयोगी रहे हैं। इतना कहने के पश्चात में, इतना कहने पर होगी देवी तुम्हारी विषमहार। अगर आगे शिव जी महाकाली देवी को समझाते हुए कहते हैं कि शक्ति को हनुमान के इस प्रभाव को रोकने का परामर्श देते हुए भगवान शिव कहते हैं कि अगर तुम इसके बल तेज आदि की परीक्षा लोगी तो तुम्हारी ही बुरी तरह विफलता हो जाएगी, यानी तुम्हारी ही इसमें हार हो जाएगी उल्टी। इसको जीतने की कोशिश मत करना। विद्या का ले आश्रय इस मन को प्रबोध, यानी तुम इसे अगर समझाना चाहो तो हे देवी उचित यही होगा कि तुम विद्या एवं ज्ञान का सहारा लेकर के भक्त हृदय का प्रबोधन करो, जिससे इसका आक्रोश जो है वो निश्चित ही शांत हो जाएगा। अगर उसको आप लड़ाई दंगे में या प्रहार में करोगी तो आप ही पराजित हो जाओगी, इसमें कोई फायदा नहीं होगा। तो विद्या का आश्रय लेकर के ही आप इसको बिल्कुल शांत कर सकते हो इस भक्त हृदय को, वरना ये शांत होने वाला नहीं है। हनुमान स्वभाव से ही बिल्कुल विनम्र हैं, झुक जाएगा कभी निश्चय होगा दूर रौद्र। हाँ, निश्चित ये बात है, ये स्वभाव से बिल्कुल विनम्र हैं। तुम्हारे ज्ञान और दर्शन से हनुमान जी जो हैं उसकी विरोध भावना स्वतः ही दूर हो जाएगी, और इस समय ब्रह्मांड पर जो संकट उपस्थित हुआ है वो शीघ्र ही क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। झुक जाएगा कपि, यानी विनम्र स्वभाव से हनुमान जी झुक सकते हैं, पराक्रम से झुकने वालों में से नहीं है। निश्चित होगा दूर रौद्र, और निश्चित रूप से आपके ज्ञान के दर्शन करके हनुमान जी बिल्कुल शांत हो जाएंगे, उनका क्रोध है वो बिल्कुल शांत हो जाएगा, और ब्रह्मांड का जो संकट है वो दूर हो जाएगा। कह हुए मौन शिव पवन तनय में भर विषम, यह कह करके महाशक्ति को जब भगवान शिव को परामर्श देने के बाद में शिव मौन हो गए। ये कहे हुए मौन शिव पवन तनय के भर विषम में, तो शिव की आज्ञा अनुसार महाशक्ति जो हैं वो हनुमान जी की माता अंजना के रूप में चली जाती हैं। तो कहे हुए मौन शिव, इतना कह करके भगवान शिव वो महाशक्ति से बात कह करके चुप हो जाते हैं। पवन तनय में भर विषम में, और पवन तय और हनुमान जी की माता का रूप धारण कर लेती हैं। सहसा नभ में अंजना रूप का हुआ उदय। और इतना कहने पर महाशक्ति जो हैं वो सारी बात को समझ जाती हैं कि हनुमान जी कैसे शांत होंगे, और उसने अंजना का रूप धारण करके आकाश में प्रकट हो गई है। सहसा यानी अचानक, नभ आकाश में, अंजना रूप का हुआ उदय, अंजना का रूप धारण करके वो आसमान में प्रकट हो जाती हैं। बोली तुमने रवि को जब लिया था निगल, अब माता है वो बोली, महाशक्ति अंजना का रूप धारण कर लिया क्योंकि अंजना के बेटे थे हनुमान जी। बोली तुमने रवि को जब लिया था निगल, यानी तूने जब सूर्य को निगल लिया था तब नहीं बो दिया तुम्हें रहे बालक केवल, तुम्हें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, तुम बिल्कुल बाल क्रीड़ाओं में थे। तुम्हें मैं याद दिलाने के लिए कहती हूँ कि तुमने बचपन में एक सूर्य को भी एक बार निगल लिया था।
तो उस समय तुम क्या थे, बालक थे, अबोध थे, तुम्हें इस बात का ज्ञान है नहीं था कि सूर्य को निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए। कोई बात नहीं है, वो तो एक बचपन की बात थी, वो याद दिलवाती हैं। यह वही भाव कर रहा है तुम्हें व्याकुल रह रहे, और ये वही भाव है जो तुम्हें उसी प्रकार व्याकुल कर रहा है। तुम अबोध थे, लेकिन आज फिर तुमने उसी प्रकार का भाव व्याकुल कर रहा है, यानी उसी प्रकार की प्रतिक्रिया दोबारा कर दी है। पहले तो तुमने सूर्य को निकला और आज है वो आसमान को निकल गया है। ये लज्जा की ही बात है कि माँ रहती सहस है। तो ये तुम बताओ, ऐसे तुम इस प्रकार के कार्य करते हो, अविवेकी के कार्य कौन, तुम्हारी माँ को लज्जा सहनी पड़ती है, यानी ऐसे कार्य करके मुझे शर्म महसूस करनी पड़ती है, इसमें लज्जा सहनी पड़ती है मुझे। तो ये अविवेकी के कार्य तुम्हें छोड़ने होंगे। यानी बचपन में सूर्य को निगल लिया था और अब वर्तमान में आसमान को ही निगल लिया। यह महाआकाश जहाँ वास शिव का निर्मल, यानी यह महाआकाश है, इसको तूने जो निकल लिया है वो छोटी मोटी कोई चीज़ नहीं है, पूरे आसमान को तूने निगल लिया है। ऐसा कार्य मत करो जिसमें माता के हृदय को क्या पहुँचे, ठेस पहुँचे। ऐसा कार्य तुम्हें नहीं करना चाहिए। ये महाआकाश है जहाँ वास है शिव का निर्मल। इस महाआकाश में तुमने निकलने का जो क्षोभ प्रतीत कर रहे हो, तुम्हारे आराध्य भगवान श्री राम जी के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। यानी ये महाआकाश है जहाँ पर भगवान शिव का निर्मल वास है, भगवान शिव रहते हैं यहाँ पर। पूजते जिन्हें श्री राम उसे ग्रसित को चले, यानी जिस भगवान शिव को भगवान श्री राम पूजते हैं उनको ही तुम ग्रसित करने चले गए हो, तो ये कौन से अच्छा काम है, ये तो बहुत गलत बात है। निर्मल पवन नहीं है, ये कोई अच्छा कार्य नहीं है। तुम्हारे भगवान श्री राम के आराध्य शिव का निवास स्थान है। क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो तुम अनर्थ, सोचो मन में। ये तुम मन में सोचो कि तुम अनर्थ क्यों नहीं कर रहे हो, तुम बिल्कुल अनर्थ का कार्य कर रहे हो। क्या तुमने क्या दी क्या दी आज्ञा ऐसी कुछ भी रघुनंदन ने, क्या भगवान श्री राम ने जिसकी तुम अनन्य भक्त हो, तो भगवान ने तुम्हें ऐसी कोई आज्ञा दी है कि जिससे कि तुम सूर्य को आसमान को निगल सको। तुम सेवक हो छोड़कर सेवक का धर्म कर रहे हो कार्य, यानी तुम एक सेवक का जो कार्य होता है वो छोड़ करके, यानी सेवक धर्म का कार्य छोड़ रहे हो। क्या ये अपराध नहीं है? ऐसा कार्य तुम्हें नहीं करना चाहिए। सेवक का मुख्य कार्य होता है अपने ही स्वामी की भक्ति अर्चना करना, बल्कि तुम तो उसको छोड़ करके अनर्थ कार्य कर रहे हो। ये कोई अच्छा कार्य नहीं है। क्या असंभाव्य हो यह राघव के लिए धैर्य, ये सोचो, क्या ये भगवान राम के लिए ये कार्य संभव है जो तुम व्याग्रता दिखा रहे हो? ये कोई अच्छी बात है नहीं है। भगवान शिव के लिए, भगवान श्री राम के लिए ये कोई अच्छी बात है नहीं है। कपि हुए नम्र, कपि यानी हनुमान जी हुए नम्र, बिल्कुल विनीत हो गए। हनुमान जी विनम्र होने पर माता की छवि प्रकट होती है। अक्षर में माता की छवि हुई लीन, और अक्षर में ही माता की जो रूप है वो उनके सामने आ जाता है। माता की छवि होती है, अक्षर भर में विलीन हो गई थी। ये सारी बात बता करके उतरे धीरे धीरे ये प्रभु पद हुए लीन। और जब अंजना माता के रूप में महाकाली ने भगवान हनुमान जी को समझाया तो विनम्र होकर के माता की छवि वो विलीन हो जाती है, और धीरे धीरे हनुमान जी हैं वो विनम्र भाव से आकाश से नीचे उतराते हैं और भगवान के चरणों में दैन्य भाव से पकड़कर वहीं पर बैठ जाते हैं। ये महाकाली के समझाने पर ये सारी प्रतिक्रिया हुई थी, वरना हनुमान जी आसमान को क्या कर गए थे, निगल गए थे। अगला देखो, राम का विष्णानन देखते हुए कुछ क्षण, हे सखा विभीषण बोले आज प्रसन्न वदन। तो देखिए इस पद्य में कवि क्या कहता है कि राम के मुख की उदासी को देख करके, राम का विष्णु आनंद, विष्णु मतलब उदास, आनंद यानी मुख, राम का एक उदास मुख देख करके, मुख की उदासी देख करके विभीषण बोलते हैं। विभीषण कहने लगे, हे मित्र, आज आपके मुखारविंद पर प्रफुल्लता के भाव नहीं है। विभीषण बोले आज प्रसन्न वदन, कि हे मित्र, आज आपकी जो मुखारविंद है उस पर प्रफुल्लता यानी खुशी का कोई भी भाव नहीं है। ये सहज प्रसन्नता प्रत्यक्ष नहीं है, यानी ये बात आपके चेहरे पर अच्छी नहीं लगती है, आपको प्रसन्न रहना चाहिए। वह नहीं वह नहीं देखकर जिसे समग्र वीर वानर भल्लुक विगत श्रम को पाते जीवन निर्जर, यानी वह नहीं देखकर जिसे समग्र वीर वानर भल्लुक विगत श्रम को पाते जीवन निर्जर, यानी जिसे देख करके, यानी आपके प्रसन्न मुख को देख करके, जिसे देख करके वानर जो लोग हैं वो वीर उत्साह से भर जाते हैं। वह नहीं देखकर समग्र वीर वानर, यानी आपके मुख की प्रसन्नता को देख करके वानर जो वीर हैं वो उत्साह से भर जाते हैं। आपके दर्शन से युद्धों का गण, योद्धाओं का जो गण है वो पुनः जीवन प्राप्त करता है, यानी योद्धाओं में पुनः जान आ जाती है, वो अपने आप को वीर महसूस करने लगते हैं। भल्लुक
भल्लुक विगित श्रम को हो पाते जीवन निर्जर, यानी जो वानरों के सेनापति हैं जामवन, भल्लुक जामवन को कहा गया है। जामवन वगैरह या वानर सेना संपूर्ण है वो उत्साह से भर जाती है। आपके दर्शन से योद्धागण पुनः जीवन प्राप्त करते हैं। वे कहते हैं कि हे रघुकुल के वीर शिरोमणि, आपके तर्कस में अभी भी दिव्य शास्त्र सुरक्षित हैं। रघुवीर तीर सभी तूण में हैं रक्षित, हैं वही वक्ष रण कुशल हस्त, बल वही अमित। रघुवीर, हे रघुवीर, आगे कहते हैं कि हे रघुकुल, हे श्री राम, हे वीर शिरोमणि, आपके तर्कस में सब वही तूण यानी तर्कस में हैं रक्षित, यानी आपके जो तर्कस है उसमें अभी भी सारे के सारे जो अस्त्र हैं दिव्य शास्त्र सुरक्षित हैं। है वही वक्ष रण कुशल हस्त, बल वही अमित। आपके हाथ में और युद्ध कौशल में प्रवीणता है और तथा आप अपने युद्ध शास्त्रों का प्रयोग पूर्ववत कर सकते हो। हैं सुमित्रानंदन मेघनाद जितरण, हैं वही भल्लपति वानरेंद्र सुग्रीव प्रमन। आगे देखिए आगे क्या लिखते हैं, हैं वही सुमित्रानंदन, सुमित्रानंदन मतलब लक्ष्मण, यानी आप जो युद्ध करोगे तो वहीं पर मेघनाद की विजय लक्ष्मण पराक्रम के साथ हुई है, यानी मेघनाद की विजय है लक्ष्मण का जो पराक्रम है उसी के साथ हुई। वहीं पर बुद्धिमान जामवन है, वो साथ में ही बुद्धिमान जामवन वहीं पर खड़े हैं, और वारेंद्र सुग्रीव हैं, और वानरों के वनराज सुग्रीव भी वहीं पर हैं, एवं तारा पुत्र तारा कुमार भी वहीं हैं महाबल श्वेत, और तारा के पुत्र हैं वो भी वहीं पर मिले हैं। तारा के पुत्र का नाम है अंगद, वो भी वहीं पर उपस्थित है, यानी सुमित्रानंदन भी मेघनाद को रोकने के लिए तैयार हैं, और भल्लपति और जो जामवन हैं वो भी वहीं पर बुद्धिमान, और वनराज सुग्रीव हैं वो भी वहाँ पर उपस्थित हैं। तारा कुमार यानी अंगद भी महाबल श्वेत धीर, और अंगद हैं तारा के पुत्र, वो भी वहाँ पर उपस्थित हैं। इन सबसे इतर वीर पराक्रमी अद्वितीय रण कौशल कर रहे हैं। अप्रति भट्ट वही एक अर्बुद सम महावीर, और इन सबसे इतर पराक्रमी अद्वितीय रण कौशल योद्धा हनुमान जी स्वयं आपकी सेवा में आज उपस्थित हो रहे हैं, यानी सारे के सारे लोग आपकी सेना में उपस्थित हैं। है वही दक्ष सेना नायक वही समर, और हे रघुकुल हे राम, फिर आपके हृदय में निराशा के भाव क्यों आ रहे हैं? सभी सेना नायक हैं वो बिल्कुल दक्ष हैं युद्ध लड़ने में और युद्ध करने में तैयार हैं। फिर कैसे असमय हुआ उदय ये भाव प्रकट। तो आगे जो विभीषण वो समझाते हैं भगवान श्री राम को, फिर कैसे असमय हुआ, फिर आपके मन में ये निराशा का भाव किस तरह से आया, ये असमय कैसे प्रकट हुआ। वे कहते हैं कि हे रघुकुल के गौरव लघु हुए जा रहे तुम इस क्षण, तुम फेर रहे हो पीठ हो रहा है जब ये रण। आगे कहते हैं विभीषण, हे रघुकुल के गौरव, तुम अपने आप को निराश महसूस मत करो, तुम लघु हो रहे हो, छोटे हो रहे हो, तुम प्रतिपल लघु यानी छोटे होते हुए नजर रहे हो, तुम जा रहे हो तुम इसी क्षण, और तुम्हारी कर्मठता का भाव क्षीण होता जा रहा है। हे राम, तुम इस समय युद्ध से पीठ फेर करके मत जाओ, तुम फेर रहे हो पीठ, तुम इस समय युद्ध से पीठ फेर करके मत जाओ। हो रहा है जब जयरण, जब यानी अपने युद्ध में विजय की पताका लहराने का समय आया है, और उस समय आप पीठ फेर करके जा रहे हो, बहुत ही गलत बात है। हमारे वीरों ने जो रण किया है वो सर्वथा अच्छा ही माना जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम फेर रहे हो पीठ, ये गलत है। जितना श्रम हुआ व्यर्थ आया जब मिलन समय, तुम खींच रहे हो अस्त्र जानकी से निर्दय। आगे क्या समझाते हैं विभीषण कि जितने अपने योद्धाओं ने जो युद्ध किया है, विजय पताका फहराने की कोशिश की है, वीरों ने जो रण किया है, युद्ध किया है, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। जितना श्रम किया है यानी जितना अपने परिश्रम किया है, जितना युद्ध किया वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आया जब मिलन समय का, जब सीता से मिलने का समय आपके समीप आया है, तुम खींच रहे हो हस्त, और उसी समय हे राम तुम इस अवसर पर निराश होकर के जानकी की ओर से हाथ अपनी ओर खींच रहे हो, ये गलत है। क्या ये तुम्हारी जानकी के प्रति निर्दयता नहीं है? तुम खींच रहे हो अपना हस्त, यानी आप अपना हस्त खींच रहे हो जानकी से निर्दय, तो ये जानकी से हाथ खींचने आपकी निर्दयता नहीं है, ये तुम्हारी निर्दयता ही समझी जाएगी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। रावण रावण लंपट खल कलमस गताचार, जिसने हित कहते किया तुमसे पाद प्रहार। रावण रावण आगे देखिए विभीषण है, और रावण के अत्याचारों की कथा सुनाते हैं भगवान श्री राम को कि रावण है वो अत्याचारों में तथा राम के द्वारा खुद को दिए गए वचन का स्मरण करा करके रामकर्म में उत्साह बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। कि रावण रावण लंपट खल, कि रावण तो केवल नाम का ही रावण नहीं है,
कि रावण केवल राम नाम का ही रावण नहीं है, वरन ये स्वभाव एवं कर्म से भी रावण है, अर्थात दूसरों को रुलाने वाला है, दूसरों को पीड़ा देने वाला है, दुष्ट है, दुष्ट प्रवृत्ति का इंसान है। ये बहुत ही अत्याचारी, धूर्त, दुष्ट यानी महापापी इंसान है। मैंने उसे सदपरामर्श देने का प्रयास किया था, जिसने हित कहते हो किया मुझे पाद प्रहार। मैंने उसे अच्छी शिक्षा देने की कोशिश की थी, परंतु उसने बदले में मेरे पैरों पर प्रहार करके मुझे अपमानित किया, मुझे पाद प्रहार, मेरे पैरों में प्रहार करके मुझे अपमानित करने की कोशिश की। मैंने उसे अच्छी शिक्षा देने की कोशिश की थी रावण को, परंतु वो नहीं माना था। बैठा उपवन में देगा सीता को, फिर उपवन में बैठी हुई सीता को वो देगा, यानी दुखी देगा, दुख सीता को, फिर यानी उपवन में जो सीता माता बैठी है अशोक वाटिका में, तो सीता को वह पुनः दुख पहुंचाएगा। कहता रण की जय कथा परिषद दल से घिर, सुनता वसंत में उपवन में कल कुंजित पीक। उसका उपहास कहेगा और वसंत की जो मनोरमता है उस युक्त वाटिका में कोयल और मधुर स्वरों की गुंजार सुनता हुआ आनंद मनाएगा। वो बिल्कुल अपनी सभा को बैठाएगा और उस अशोक वाटिका में अपना उपहास है वो उड़ाएगा, यानी अपन को युद्ध में हरा दिया है, ऐसी ऐसी बातें सीता माता को वो कहेगा। तो हे राघव, आपने मुझे लंकापति बनाने का जो वचन दिया था, मैं बना किंतु लंकाधिपति धिक राघव धिक धिक धिक। मैं बना कि आपने मुझे लंका का स्वामी बनाने का, यानी लंका का राजा बनाने का जो वादा किया था, वचन दिया था, किंतु आज आप इन वचनों से विमुख हो रहे हैं। हे रघुपति, मैं अब और क्या कहूँ, ये है मेरे और आप दोनों के लिए धिक्कार की ही बात है, ये बहुत ही गलत बात है, अपने लिए बहुत ही धिक्कार की बातें होगी। तो आपको अभी युद्ध से मुँह नहीं मोड़ना चाहिए, बल्कि आगे बढ़ना चाहिए। सब सभा रही निस्तब्ध, राम के स्तिमित नयन छोड़ते हुए शीतल प्रकाश देखते विमन। सारी जो सभा थी वो बैठी थी, भगवान श्री राम है वो भी उनके सम्मुख सारे वनराज बैठे हुए थे। तो देखो सब सभा विभीषण की बातें सुनकर के संपूर्ण सभा जो क्या थी, बिल्कुल शांत थी, एक बिल्कुल शांत भाव से बैठी हुई थी। सभा में सभी पूरी तरह से क्या छाया हुआ था, सभा रही थी स्निग्ध, बिल्कुल शांति छाई हुई थी, बिल्कुल कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, बिल्कुल शांति से सन्नाटा छाया हुआ था। राम के शीतमित नयन और भगवान श्री राम हैं, उनके अधखुले नेत्रों में किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी, वो भी बैठे थे छोड़ते हुए शीतल प्रकाश देखते विमन। ऐसा प्रतीत होता था मानो कि विभीषण के ओजयुक्त शब्दों में राम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। छोड़ते हुए शीतल प्रकाश, जो विभीषण ने जो शब्द बोले थे, जो ओजस्वी शब्द बोले थे, उस शब्दों का राम पर कोई भी असर नहीं पड़ा। देखते विमन, वो लगातार देखे रहे थे। ये पूर्व की भांति स्निग्धता के साथ अन्वेषक सारे बैठे हुए थे चुपचाप। जैसे ओजस्वी शब्दों का था प्रभाव, उससे न कुछ हुआ चाव, ये न हुआ दुराव, यानी विभीषण ने जो ओजस्वी शब्द बोले थे उनका कोई प्रभाव नहीं है राम पर, बल्कि वो बिल्कुल चुपचाप अपने ही अन्वेषक अवस्था में संदिग्धता में बैठे हुए थे। जो हो वे शब्द मात्र मैत्री के समनुक्ति, पर जहाँ गहन भाव से ग्रहण की नहीं शक्ति। जो हो वे शब्द मात्र मैत्री के समनुक्ति। ऐसा लग रहा था भगवान राम को कि राम ने तो ओजस्वी शब्दों की गहराई में जाने की कोशिश कर रहे थे और न ही सुन करके उसमें दुर्बलता को छिपाने का कोई प्रयत्न कर रहे थे। बिल्कुल मैत्री भाव से उसको ऐसा लग रहा था कि अपने को मित्र होने के कारण अपने को ये शब्द बोल रहा है, कोई बात नहीं। राम कुछ क्षण मौन रहे थे, आराम से कुछ क्षण तक रहकर मौन सहज निज कोमल स्वरे बोले, रघुमणि मित्र वरे विजय होगी न समर में। अब जब विभीषण ने इतनी कुछ बातें कह दी तो भगवान श्री राम है कुछ समय तक क्या रहे, बिल्कुल मौन में बैठे रहे, एकदम चुपचाप बैठे रहे, कुछ भी नहीं बोले। फिर बाद में मौन सहकर निज कोमल स्वर फिर धीरे से स्वर में बोले रघुमणि श्री राम मित्र वर विजय न होगी समर में, कि हे मित्र, युद्ध में अपनी विजय नहीं होगी। ये नहीं रहा नर वानर राक्षस के सेरण, कहते हैं कि हे मित्र, युद्ध में अपनी विजय नहीं होगी। ये युद्ध जो है नर यानी मनुष्य और वानरों का और राक्षसों का युद्ध ये नहीं रहा है। नर वानर का राक्षस से रण, ये नर वानर हैं, उनका राक्षसों से ये युद्ध नहीं रहा। उत्तरी पा महाशक्ति रावण के आमंत्रण, यानी महाशक्ति स्वयं है, वो रावण के आमंत्रित किए जाने पर स्वयं यहाँ पर अवतरित हो गई है। आई बात समझ में, यानी महाशक्ति स्वयं यहाँ पर आ गई है। तो ये
रावण ने जो आमंत्रण दिया था उसके स्वीकार करने पर स्वयं महाशक्ति उतर आई है, अर्थात रावण के आह्वान पर महाशक्ति ने रावण की तरफ से युद्ध करने का निर्णय है वो ले लिया है। अन्याय जिधर है उधर महाशक्ति कहते चल चल, यानी भगवान श्री राम कहते हैं कि जिधर अन्याय है उधर ही महाशक्ति आ रही है, कहते चल चल। ये कहते हुए उनके आंखों से वो आंसू हैं वो छलछलाने लगे। हो गए नैन कुछ बूंद पने डल के दृग से, कुछ बूंद हैं वो आंखों से झलक आई थी। कहने के पश्चात रावण की वाणी का भाव, राम जो थे उनके वाणी का जो भाव था वो रुक गया, उनकी आंखों में आंसू आ गए। रुक गया कंठ, चमका लक्ष्मण तेज प्रचंड। भगवान श्री राम का जो कंठ है वो क्या हो गया, रुद्ध हो गया, कुछ समय के लिए क्या हो गया, रुक गया था। और राम इसी तरह व्याकुलता और करुणास्पद स्थिति को देख करके स्वभाव में व्यग्र तेजस्वी लक्ष्मण का प्रचंड है वो चमका लक्ष्मण तेज प्रचंड। लक्ष्मण का जो तेज प्रचंड है वो प्रताप एकदम उद्दीप्त हो उठा। लक्ष्मण बहुत जल्दी गुस्सा हो गए। धस गया धरा में कपि गह युग पद मसक दंड। और जब लक्ष्मण का ये व्यग्र रूप देखा तो उसी समय हनुमान जी जो हैं वो राम के चरणों में पकड़े हुए बैठे थे, तो अपनी विवशता और गलाने से मानो पृथ्वी में धंस गए हो। धंस गया धरा में कपि, यानी हनुमान जी जो हैं वो ऐसा लगा कि वो पृथ्वी में धंस गए हों। किंतु बाद में देखो स्थिर जामवन समझते हुए जो सकल भाव, फिर उसके बाद में जामवन जी जो हैं अपने स्वभाव के अनुकूल, हनुमान जी को जो गलानी हुई सब कुछ हुआ, ऐसा लगा हनुमान जी को कि मैं तो धरती में गड़ा जा रहा हूँ, तो उस स्थिति को जामवन जी ने संभाला। स्थिर जामवन, तो उस समय जामवन जी अपने स्वभाव के सदृश से विचलित नहीं हुए और समझते हुए सकल भाव संपूर्ण भाव को उन्होंने समझ लिया था। व्याकुल सुग्रीव हुआ उर में जो विषम घाव, उधर सुग्रीव था वो भी व्याकुल हो गया था, विहल्ल हो गया था। अपने हृदय में ऐसा लग रहा था जैसे सुग्रीव को कि उसके घाव हो रहा है। हुआ उर में जो विषम घाव, ऐसा लग रहा था। निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम, यानी विभीषण जो हैं वो कार्यक्रम को की रूपरेखा को देख करके निश्चितता प्रदान करने लगे। मौन में रहा हो स्पंदित वातावरण विषम, वातावरण में स्पंदन नहीं रहा, बाहर में सब कुछ शांत था किंतु भीतर भीतर सब कुछ उद्वेलित हो रहा था, भीतर भीतर सबके विचार चल रहे थे। अब देखो आगे क्या होता है। निज सहज रूप में संयत होकर जान की प्राण बोले आया न समझ में ये देवी का विधान। आगे कुछ क्षण सब मौन हो जाते हैं। उसके बाद में जानकी के प्राण श्री राम जो हैं प्रकृतिस्थ हुए, यानी थोड़े आश्वस्त हुए तथा उनने अपनी सहजता से कहने लगे मुझे प्रकृति का ये विधान समझ में नहीं आया। महाशक्ति ने रावण को अधर्म होते हुए भी अपना लिया और मुझे पराया समझकर छोड़ दिया। राम आश्चर्यजनक भाव से शंकर शंकर कहने लगे। तो देखो निज सहज रूप में संयत हो जान के प्राण, कुछ निज सहज रूप से प्रकाशित होकर के सहजता के साथ कहने लगे, बोले आया न समझ में ये देवी का विधान। ये कहने लगे कि मुझे तो प्रकृति का ये विधान समझ में नहीं आया। रावण अधर्म है, अधर्मरत भी, और अपना मैं हुआ अपर, यानी रावण अधर्म होकर भी महाशक्ति ने अपना लिया और मैं अपना होकर के भी उसके लिए पराया हो गया। ये रहा शक्ति का खेल समर शंकर शंकर। ये कहते हुए आश्चर्यजनक बात सुनते हुए भाव करते हुए शंकर शंकर कहने लगे भगवान श्री राम। कहता मैं योचित बार बार सर किन्नर निशित, हो सकती है जिसमें ये संस्कृति संपूर्ण विजित। करता मैं योजित बार बार सर किन्नर निश्चित, आज मैं समर में बार बार अपने तीक्ष्ण और तीक्ष्ण बाण समूहों का संधान करता रहा हूँ, यानी लगातार मैं तीक्ष्ण बाण छोड़ता रहा हूँ, आज तक युद्ध में कभी भी मैं हारा नहीं हूँ। हो सकती है जिससे ये संस्कृति संपूर्ण विजित, हो सकता है जिससे, यानी मेरे जो दिव्य बाण हैं उसके अपार तेज युक्त हैं, इस तुनीरों से संपूर्ण जो ब्रह्मांड है वो विजित हो सकता है, यानी संपूर्ण सृष्टि है वो इन बाणों से मैं विजित कर सकता हूँ, यानी इस सभी को मैं जीते सकता हूँ। तो तेज पुंज सृष्टि की रक्षा विचार है जिसमें निहित पतन घातक संस्कृति अपार, कि जब मैं संपूर्ण संसार को विजित करने की मुझ में शक्ति है, इतना ही इस संसार के प्राणियों की रक्षा का शुभ उद्देश्य छिपा हुआ है तेज पुंज सृष्टि की रक्षा का विचार, यानी ये जो बाण हैं उसमें इस संसार के प्राणियों की रक्षा का शुभ उद्देश्य छिपा हुआ है। पापों को नष्ट करने वाली सत्य धर्म संस्कृति का अपार गौरव निहित है, जिसमें निहित है पतन घातक संस्कृति अपार, यानी इसमें नष्ट करने वाले, इस संस्कृति को नष्ट करने वाले सत्य धर्म संस्कृति का अपार गौरव भी इसमें छिपा हुआ है। शतशुद्ध बोध क्षुमाति सूक्ष्म
मन का विवेक, जिसमें है क्षात्र धर्म का धृत पूर्वा अभिषेक। आगे देखिए क्या कहते हैं कि सभी जो दिव्य बाण हैं इसमें पवित्रता एवं मन में गहनता विवेक को भी धारण करते हैं तथा क्षत्रियत्व की रक्षा की संकल्पना भी लिए हुए हैं। प्रजातियों एवं इसमें सभी के धर्म की रक्षा का इसमें पूरा गौरवान्वित छपा हुआ है, यानी बाणों से रक्षा की जा सकती है। संयम से, तपोबल से, बाणों से संपूर्ण सृष्टि की क्या की जा सकती है, रक्षा ही इसमें की जा सकती है। जो हुए प्रजातियों के संशय में रक्षित, ये सर हो गए आज रण में ही श्रीहत खंडित। यानी ये जो मैंने बाण धारण कर रखे हैं उसमें क्षत्रियोचित रक्षा की संकल्पना के लिए प्रजातियों एवं संयम से, तपोबल से इन बाणों की रक्षा की जा सकती है, परंतु आज ये जो पवित्र जो बाण हैं वो श्रीहत हो गए हैं, यानी आज ये पवित्र बाण हैं ये अपवित्र हो गए हैं, खंडित हो गए हैं। देखो ये महाशक्ति रावण के लिए अंक में, ये देखो महाशक्ति जो है वो रावण की गोद में लिए हुए है। लांछन को ले जैसे शशांक नभ में असंक, जिस प्रकार से एक लांछन लगता है उसी प्रकार से आकाश में विचरण कर रहा महाशक्ति मेरे द्वारा लक्ष्य को छोड़े गए बाणों को उसके मध्य में ही विदीर्ण कर देती है, यानी तोड़ देती है, ऊपर के ऊपर ही हटा देती है। रावण के पास पहुंचने से पूर्व ही मेरे जो जितने भी बाण हैं वो टूट जाते हैं या फिर विदीर्ण हो जाते हैं या विफल हो जाते हैं। हतमंत्र पूत सर संवर्ती करती बार बार, इस पवित्र जो मेरे बाण हैं उनको हतमंत्र पूत सर संवृत्ति करती बार बार, मैं इन बाणों को छोड़ता हूँ परंतु जो महाशक्ति है उन बाणों को विफल कर देती है। निष्फल होते लक्ष्य पर क्षिप्र वार पर वार, मैं लक्ष्य करके छोड़ता हूँ परंतु ये क्या हो जाते हैं, निष्फल हो जाते हैं। वार पर वार करता हूँ पर एक भी वार उसको सही नहीं होता है। ये देख करके भगवान श्री राम बिल्कुल व्याकुल हो जाते हैं। विचलित लख कपिदल, ये देख करके ये जितने भी वानर सेना है वो विचलित हो जाती है। क्रुद्ध युद्ध में ज्यों त्यों क्रुद्ध हो जाते हैं युद्ध में, जिस प्रकार से उसी क्षण महाशक्ति के नेत्रों में भड़कती हुई ज्वाला निकलती हुई प्रतीत होती है। झकझक झलकती वहिन वाम के द्रग त्यों त्यों, पश्चात देखने लगी मुझे बंध गए हस्त, फिर खींचा न धनु मुक्त ज्यों बंधा में हुआ व्यस्त। आगे क्या कहते हैं, ये सब कुछ देखने के बाद में अत्यंत तीव्र गति से मैं झकझक झलकती हुई जो ज्वाला निकलती है महाशक्ति की, वो मेरे बाणों को क्या कर देती है, ज्वाला निष्फल कर देती है। और उसके बाद में उन्होंने अत्यंत तीव्र गति से दर्ग में जो निकली ज्वाला, यानी आंखों से ज्वाला निकलती है, पश्चात देखने लगी मुझे बंद गए हंसते, और उसके बाद में वो मुझे देखने लगी और मैं सम्मोहित हो गया और मेरे द्वारा मानो हाथ दोनों बंद गए हों, जिसके कारण मैं अपने धनुष का संचालन भी नहीं कर पाया हूँ। खिंच गया हो धनु, मेरा धनुष जैसे खिंच गया हो, ऐसा लगता है मैं उसका संचालन भी नहीं कर गया हूँ। मुक्त जो बंधा में हुआ वस्ते, इस प्रकार से लगा कि मैं बंदग्रस्त नहीं हूँ। फिर मेरे हाथ तीर चलाने के लिए क्यों नहीं उठ पा रहे हैं, यानी मेरे तीर हैं वो मेरे हाथ हैं उनसे तीर नहीं निकल रहे हैं। महाशक्ति स्वयं प्रकट हो रही है और रावण का लगातार वो क्या कर रही है, साथ दे रही है। झकझक झलकती विहिनी वामा के द्रग्जों, यानी महाशक्ति के आंखों से जैसे अग्नि निकलती है वो मेरे बाणों को तुरंत नष्ट कर देती है। पश्चात देखने लगी मुझे बंधे गए हाथ, और उसके बाद में मैं उसे देखने लगा तो ऐसे लगा मुझे कि मेरे मानो दोनों हाथ ही बंध गए हैं, धनुष का संचालन ही बंदे हो गया है। फिर खिंचा धनुष खिंच गया है, मुक्त ज्यों बंधा हुआ है अब त्रस्त, मैं ऐसे लग रहा हूँ कि अब मैं बिल्कुल बंधनग्रस्त नहीं हूँ, फिर भी मेरे हाथ तीर चलाने के लिए नहीं उठ पा रहे हैं, तीर नहीं चलाए जा रहे हैं। यह कह भानुकुल भूषण यहाँ मौन क्षण भरे, बोले विश्वस्त कंठ से जामवन रघुवरे। ये कह करके, यानी ये सारी बात जब भगवान श्री राम ने बताई तो जामवन ने राम के मौन होने के पश्चात उनकी हताशा और निराशा को दूर करते हुए आत्मविश्वास के साथ राम को समझाने लगे कि हे राम, भूषण वहाँ मौन हुए क्षण पूरा वातावरण मौन था, भगवान श्री राम सब चुप थे। विश्वस्त होकर के जामवन बोले हे रघुवीर, रामवन जी कहने लगे हे राम, विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, कि आप विचलित क्यों हुए, ये मैं कोई कारण नहीं देखता। कहते हैं कि हे राम, इस स्थिति के होते हुए भी आपके हताश होने का कोई उचित कारण नहीं है। आप व्यर्थ ही चिंता में मग्न हो रहे हैं, यानी आप फालतू में परेशान हो रहे हैं, बेवजह ही टेंशन ले रखी है। हे पुरुष सिंह, तुम भी ये शक्ति को करो धारण, कि हे पुरुष सिंह के समान पुरुष, कि आप तो पुरुषों में सिंह के समान हो, आप भी शक्ति को धारण करो, यानी आप भी शक्ति की आराधना है वो करो। आराधना करे
आराधना से दो उत्तर, यानी भगवान शक्ति की है तुम आराधना करो, रावण ने जिसकी आराधना की है उस आराधना को आप भी उसी शक्ति की आराधना करो, आप भी आराधना का दृढ़ उत्तर है वो आराधना से ही दीजिए। रावण ने आराधना की शक्ति को वश में कर लिया है, उसी प्रकार आप भी उस शक्ति को वश में कर सकते हो। तुम करो विजय संतत प्राणों से प्राणों पर। आगे जामवन समझाते हैं कि आप उस आराधना से शक्ति को अपने वश में कीजिए, आप अपनी सात्विक भावना से महाशक्ति पर विजय प्राप्त कर सकते हो। रावण अशुद्ध होकर भी कर सका त्रस्त, यानी रावण अशुद्ध होकर भी जब शक्ति को अपने वश में कर सकता है तो फिर महाशक्ति को वश में कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। तो निश्चित तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त, तो निश्चित आप भी सिद्धि प्राप्त करोगे और रावण को ध्वस्त है वो रावण का साम्राज्य को ध्वस्त कर दोगे। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन। आप शक्ति की मौलिक कल्पना करो, यानी उसकी पूजा करो, शक्ति की आराधना करो, इसे तू नए जो संसाधन है उसका प्रयोग आप भी कीजिए। छोड़ दो समर जब तक न हो सिद्धि रघुनंदन। ये आगे कहता है जामुन कि आप युद्ध को तब तक छोड़ दो जब तक आपको सिद्धि यानी महाशक्ति की प्राप्ति ना हो जाए, हे रघुनंदन। जब तक लक्ष्मण है महावीर वाणी के नायक, जब तक लक्ष्मण है महावीर वाहिनी के नायक, यानी लक्ष्मण है वो मुख्य सेना है, उसके सेनापति कौन है, लक्ष्मण है, महावाहिनी के नायक। मध्य में है अंगद, दक्षिण में श्वेत सहायक, यानी मध्य भाग में कौन है, अंगद है तारा का पुत्र, और दक्षिण में श्वेत उसके सहायक है। दक्षिण भाग में सैन्य दल का संचालन अंगद कर रहे हैं और श्वेत उसके सहायक रहेंगे, श्वेत जो है वो उनके सहायता करेंगे। मैं भल्ल सेने यानी जामवन भालू की सेना का सेनापतित्व करेंगे। वाम पार्श्व में हनुमान, यानी बाएं जो सेना का भाग है उसको हनुमान जी संभालेंगे। नल नील और छोटे कपिगण उनके प्रधान, नल नील और छोटे जो वानर वगैरह हैं उनके प्रधान भी रहेंगे। सुग्रीव विभीषण अन्य युद्धपति यथा समय आएंगे रक्षा हेतु, सुग्रीव है, विभीषण है और अन्य जो युद्धपति हैं वो समय समय पर आएंगे रक्षा हेतु। जहाँ भी होगा भय, यानी जहाँ पर लड़ाई का जो भय होगा, जो यथा अवसर पर वहाँ पर सहायता करने के लिए ये सुग्रीव विभीषण है ये पहुँच जाएंगे। खिल गई सभा, खिल गई सभा उत्तम निश्चय ये भल्लनाथ। अब पूरी सभा है वो क्या हो गई है, बिल्कुल खुश हो गई है, प्रफुल्लित हो गई। जो हताश थे वो सारे के सारे खुश हो गए थे। सभी सनाब उत्तम निश्चय ये भल्लनाथ, ये किसका था, जामवन के परामर्श पर सबको उत्तम, सबने उत्तम ठहराया कि हाँ जामवन ने सारी बात सही बताई है। कह दिया वृद्ध को मान राम ने झुका माथ, कह दिया वृद्ध को, जामवन की इस तरह की संकल्पना के समक्ष राम ने मस्तिष्क झुका करके स्वीकृति दे दी। हो गए ध्यान में लीन पुनः करते विचार, ये विचार करते हुए भगवान श्री राम हैं वो संकल्पना लेते हुए ध्यान में मग्न हो गए। देखते सकल तन प्रफुल्लित होता बार बार, देखते हुए कुछ समय के पश्चात सभासद में राम निहार करके प्रफुल्लित हो गए, अपनी सभा को देखा और प्रफुल्लित हो गए। कुछ समय अंतर इंदिवर नीलिंदी लोचन, कुछ समय के बाद में, कुछ समय के पश्चात कलम की कोमलता से भी कमनीय राम के नेत्र खोले। नंदित लोचन यानी कमल के समान कोमल नेत्र हैं वो उन्होंने खोले। खुल गए रहा निष्फल भाव में मज्जित मन, अपने जो कमल के समान कोमल नेत्र थे उन्होंने निमग्न दिखाई पड़े। राम शांत और संयमित स्वर में आत्मविश्वास के साथ कहने लगे, बोले आवेग से आवेग रहित स्वर में विश्वास स्थित, यानी भगवान श्री राम वो बिल्कुल शांत और संयमित स्वर में आत्मविश्वास के साथ कहने लगे, हे माता, माता दशभुज दुजा विश्व ज्योति मैं हूँ आश्रित। भगवान श्री राम कहते हैं कि माता दशभुजा विश्व ज्योति मैं हूँ आश्रित, हो विधि शक्ति से खल महिषासुर मर्दित। हे माता तुम 10 भुजाओं को धारण करने वाली हो, विश्व की ज्योति हो, मैं तेरे आश्रित हूँ। यानी हे माता तुम 10 भुजाओं को धारण करने वाली हो, विश्व की ज्योति हो, मैं तुम्हारा आश्रित हूँ, आज के लिए मैं तुम्हारा आश्रय प्राप्त करता हूँ, आप मेरी रक्षा करना। हो वृद्ध शक्ति से खल महिषासुर मर्दित, आगे कहते हैं मेरी रक्षा करना, ये राक्षस महिषासुर का मर्दन करने वाली माता मुझे जनरंजक चरण कमल तल धिन्ने सिंह गर्जित। जनरंजक, हे माता तुम मेरी रक्षा करना, और ये जो जनमंगल है तो भक्तों के मन को आह्लादित करने वाले आपके चरण रूपी कमलों के नीचे शेर गर्जन करता है।
जनरंजित यानी जनमंगल करने वाली आपके चरण कमलों के नीचे तल धन्य सिंह गर्जित, आपके चरण कमलों के नीचे शेर होता है वो भी गर्जन करता है। ये है ये मेरा प्रतीक मात समझा इंगित, मैं सिंह इसी भंवर से करूँगा अभिनंदित। आगे भगवान श्री राम कहते हैं कि सिंह आपकी सेवा का सौभाग्य पाने के कारण धन्य है। क्षत्रिय होने के नाते मैं भी सिंह पुरुष पुरुष के रूप में सिंह हूँ और इसी भाव में आपके चरणों में आराधना कर रहा हूँ। यानी इसी भाव से कि जिस प्रकार से शेर ने अपने आप को धन्य समझा, उसी प्रकार से मेरी भी इस युद्ध में विजय होगी। कुछ समय स्तब्ध हो रहे राम छवि में निमग्न, कुछ समय स्तब्ध होकर के यानी कुछ समय स्तब्ध रहे भगवान श्री राम है, कुछ समय तक राम देवी के रूप में उसी छवि के भाव में लीन होते रहे, राम छवि में निमग्न उसी रूप में लीन होते रहे। फिर राम ने अपनी ध्यान मग्न पलकों को खोला, फिर खोले पलक कमल ज्योतिर्दल ध्यान लग्न, फिर भगवान श्री राम ने ध्यान मग्न होकर के अपने पलकों को खोला। उस अक्षण ऐसा प्रतीत हुआ जैसे ज्योति कमल की पंखुड़ियाँ खुल करके प्रकाश फैला रही हैं, यानी ऐसा लग रहा है जैसे ज्योति कमल की पंखुड़ियाँ खुल करके प्रकाश फैला रही हैं। सभी वीर थे वो बिल्कुल प्रसन्न थे, ये देख रहे मंत्री सेनापति वीरासन बैठे उमड़ते हुए राघव का स्मित आनंद। तो सभी वीर सेनापति मंत्री आदि राम के मुख की ओर देखने लगे और कुछ क्षण पहले वो निराश युक्त थे, अब बिल्कुल मुस्कान के साथ सुशोभित हो रहे हैं, सभी खुश हो रहे हैं। बोले भावस्त चंद्रमुख निंदित रामचंद्र, प्राणों में पावन कंपन भर स्वर मेघ मंद्र। आगे बोले निश्चित भाव करके उसी प्रकार के भावों से लिप्त होकर के चंद्रमा के सौंदर्य को भी लज्जित करने वाले रामचंद्र प्राणों के सात्विक उल्लास से युक्त होकर के बादलों जैसे गंभीर स्वर में कहने लगे कि उल्लास होकर के मेघ इंद्र यानी बादलों की तरह गर्जित होकर के कहने लगे, देखो बंधुवर, सामने स्थिति जो है यह है भूधर शोभित शत हरित गुल्म तरण से श्यामल सुंदर। कि देखो बंधुवर, आगे भगवान कहते हैं कि हे देखो बंधुवर, नाना प्रकार के हरित श्यामल जड़ी बूटियों एवं वनस्पतियों के शोभायमान जो सामने पर्वत अवस्थित है आपके, उस पर्वत का ही काल्पनिक रूप है। यानी आपके सामने जो भूद्र पर्वत है वो एक पर्वत क्या है, काल्पनिक रूप से आपके सामने स्थित है, श्यामल सुंदर है, वो कल्पनिक रूप है। इन्हीं पुष्पों के पराग के कण झर रहे हैं जो माता की वत्सलता का प्रतीक है। पार्वती कल्पना है इसके मुकरंद बिंद, गरजता चरण प्रांत पर सिंह है वह नहीं सिंधु। यानी पर्वत जो है उस पर्वत के चरण स्थलों में जो सागर गर्जन करता हुआ इंगित कर रहा है आपको, गरजता चरण प्रांत पर सिंह है वह नहीं सिंधु। यानी माता के चरणों में जो पर्वत स्थल है जो सागर गर्जना करता हुआ इंगित करता है, वह मानो सागर नहीं अपितु भयंकर गर्जना युक्त एक सिंह है, यानी शेर के समान है, ये कोई पर्वत मत समझिए। दस्तिक समस्त हस्त और देखो ऊपर, अंबर में हुए दिगंबर अर्चित शशि शेखर। तो 10 दिशाओं का प्रसार उसी 10 दिशाओं में है। उस समुद्र के ऊपर जो चंद्रमा को धारण करता हुआ शून्य है, वह मानो स्वयं चंद्रमा को धारण करते हुए दिगंबर भगवान शिव के समान है। शशि शेखर यानी भगवान शिव के मस्तक के ऊपर शशि चंद्रमा उदय हो रहा है, भगवान शंकर के समान। लख महाभाव मंदल पद तल धंस रहा गर्व, मानव के मन का असुर मंद हो रहा खर्व। हाँ तो देखो, महान भाव मूर्तिमयी शुभ कल्पना को देख करके मेरे मन का जो जड़मय गर्व है वो बिल्कुल समाप्त हो गया है। उसी प्रकार जो दानव महिषासुर महाशक्ति के द्वारा पद्दलित होकर के मूर्छित हुआ था, भाव ये कि शिव की कल्याण से कि शिव भगवान के कल्याणकारी रूप के सामने मनुष्य की असुरवर्तियों का अहंकार है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल समाप्त हो जाता है। फिर मधुर दृष्टि से प्रिय कपि से खींचते हुए बोले प्रियतरे। आगे भगवान श्री राम क्या कहते हैं देखिए, फिर मधुर दृष्टि से प्रिय कपि को खींचते हुए बोले प्रियतर, स्वर के अंतर सींचते हुए चाहिए हमें 108 कपि इंदिवर। आगे भगवान श्री राम के कहते हैं महाशक्ति की आराधना में निश्चित होकर के बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि राम ने अपने प्रिय सेवक हनुमान को प्रिय कपि
को खींचकर प्रिय सेवक हनुमान को अपने मधुर स्नेह दृष्टि की ओर संकेत करके बुलाया। बोले प्रियतर स्वर में अंतर सींचते हुए ये बोले बुलाया, और राम ने हनुमान जी को अपने पास बुलाकर कहा, हे कपि, हमें 108 हमें चाहिए हमें 108 कपि इंदिवर, कि हमें 108 जो कमल हैं वो चाहिए, हमें 108 नीलकमल पुष्प हैं वो चाहिए। इंदिवर का मतलब नीलकमल होता है, उसको इंदिवर बोला जाता है, कि 108 नीलकमल चाहिए। कम से कम, अधिक हो तो अधिक और सुंदर, यानी कम से कम 108 तो ही चाहिए, परंतु अगर ज़्यादा मिल जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। राम ने ऐसा कहा। जाहो देवी दह उस प्रातः काल होते सत्वरे, तोड़ लाओ वे कमल, लौट कर लड़ो समर। अब कहते हैं जाओ देवी दह, यानी ये जो पर्वत है उसके उस पार आपको जो नील कमल हैं वो मिलेंगे, वो तोड़ करके लाओ। तुम शीघ्र ही जा करके देवीदय स्थान से प्रातःकाल होने से पहले पहले कम से कम 108 है कमल पुष्प जरूर ले आना, तोड़ो लाओ ये नीलकमल, और लौट कर लड़ो समर। और फिर वापस आकर के आप सुबह तक ये रणकौशल दिखाना कि आप किस प्रकार से युद्ध कर रहे हो। अवगत हो जामवन के पद दूरत्व स्थान, और तुम जामवन के स्थान पर रास्ता और दूरी आदि सभी जानकारियां लेकर के शीघ्र ही वहां पर जाओ। देवीदय, ये स्थान का नाम है देवीदय, ध्यान रखना। अवगत हो जामवन के पद दूर से, यानी जामवन ने जो से स्थान और रास्ता पूछ करके आप शीघ्र जानकारियां लेकर के जाओ। हनुमान जी प्रभु श्री राम के प्रभु पदरज सिर धर चले हर्ष भर हनुमान। हनुमान जी जो हैं भगवान श्री राम के चरणों की धूल सिर पर लगा करके बड़े हर्ष के साथ चल देते हैं। राघव ने विदा किए सा सबको जानकर समय, सब चले सदे राम की सोचते हुए विजय। तत्पश्चात रात्रि वेला का समय जान करके राम ने सबको विदा किया, और सभी योद्धा राम की विजय की कामना का विचार करते हुए वहां से चले जाते हैं। निशी हुई विगत, निशी हुई विगत नभ के ललाट पर प्रथम किरण। निशी मतलब रात्रि हुई विगत, यानी रात्रि है वो छिप जाती है, रात्रि का समय है वो व्यतीत हो जाता है, और आकाश के मस्तक पर सूर्य की प्रथम किरण का क्या हो जाता है, उदय हो जाता है। फूटी रघुनंदन के दृग महिमा ज्योति किरण। आकाश का जो मस्तक है उस पर सूर्य की प्रथम किरण का उदय होता है। उधर आराधना में संकल्प रत राम के नेत्रों में तेजस्विता से मंडित स्वर्णिम ज्योति भी प्रकट होने लग जाती है नहीं सरासन आज हस्त तुनि स्कंद, वह नहीं सोहता निवड़ जटा दृढ़ मुकुट बंद। आगे कहते हैं कि राम आज योगी की मुद्रा में है नहीं सरासन, यानी बाण वगैरह नहीं धारण कर रखे हैं, बल्कि आज भगवान श्री राम योगी की मुद्रा में है। अपने हाथों में धनुष बाण नहीं है, और नहीं कंधों पर कोई तरकस लटका रखा है, तूने तरकस। नहीं सहता निविड़ जटा दृढ़ मुकुट बंदे, आज उनके मस्तक पर घनी केस जटाओं को कस करके बांधा गया मुकुट भी नहीं है, यानी जटाओं को बांधा गया कोई मुकुट भी उन्होंने धारण नहीं करा। सोना पड़ता सिंहनाद रण कोलाहल अपार, उमड़ता नहीं मन स्तब्ध सुधी ध्यान धारे। सुना पड़ता सिंहनाद रण कोलाहल अपार, निकट ही युद्ध क्षेत्र में योद्धाओं का सिंह गर्जन एवं भयानक युद्ध का कोलाहल सुनाई पड़ता है। सुना पड़ता है सिंहनाद रण कोलाहल अपार, पास में ही यानी निकट ही युद्ध क्षेत्र में योद्धाओं का सिंह गर्जन एवं भयानक युद्ध का कोलाहल सुनाई पड़ता है। उमड़ता नहीं मन स्तब्ध सुधी ध्यान भार, किंतु राम के मन में किसी प्रकार का कोई भी विचलन का भाव वो नहीं आता है। पूजो प्रांत जपते दुर्गा 10 भुजा नाम है, किंतु राम के मन में किसी प्रकार का कोई विचलन नहीं, कोई भाव नहीं आया। राम आज साधना दृश्य देवी के ध्यान में मग्न शांत एवं निश्चल हैं। पूजा अर्चना के पश्चात राम जो हैं वो दुर्गा के 10 भुजा के नाम आदि का जाप कर रहे हैं, यानी दुर्गा का 10 नामों का वो जाप है वो लगातार कर रहे हैं। मन करते हुए मनन नामों के गुणग्राम, यानी वो देवी आराधना के पूजा अर्चना में बिल्कुल उनके नाम का स्मरण है वो लगातार गुणगान कर रहे हैं। बीता हुआ दिवस हुआ मन स्थिर इष्ट के चरण, गहन से गहनतर होने लगा समाराधन। इस तरह पूजा आराधना करते हुए 5 दिवस बीत गए थे। बीता वह दिवस हुआ मन स्थिर चरण से चरण, इस तरह पूजा अर्चना करते हुए 5 दिन व्यतीत हो गए। इसी के साथ राम का अंत्यस्थल योग चक्रों को एक के बाद एक पार करता हुआ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। राम के प्रत्येक जप के साथ में अपने इष्ट आराधना
जो देवी की थी, अपने इष्ट की देवी की जो आराधना कर रहे थे, उसमें इंदिवर है वो देवी के चरणों में लगातार चढ़ाते जा रहे थे। आगे से आगे अनुष्ठान एक से आगे बढ़ता जा रहा था। उनके जाप में कोई भी कमी है वो नजर नहीं आ रही थी। क्रम क्रम से हुए पार राघव के 5 दिवस। इस प्रकार से भगवान श्री राम के 5 दिवस हैं वो 5 दिन लगातार व्यतीत हो गए। चक्कर से चक्कर मन चढ़ता गया उद्धव निर्बल कर जब पूरा कर एक चढ़ाते इंदिवर, यानी लगातार वो 5 दिन उनके पूरे हो गए और उसके बाद एक से लगातार क्रम से एक इंदिवर वो चढ़ाते गए। निज पुरुष चरण इस भांति रहे पूरा करे। इस प्रकार से इसके उपरांत इंदिवर देवी के चरणों में अर्पित करते रहे और उसका अनुष्ठान वो आगे से आगे बढ़ता चला गया, यानी पूरा करता चला गया। चढ़ 6 दिवस आज्ञा पर हुआ समाहित मन। जब छठे दिन की बात आती है तो देखिए कवि क्या कहता है कि चढ़ 6 दिवस आज्ञा पर हुआ समाहित मन, प्रति जप में खींच खींच होने लगा महाकर्षण। कि छठे दिन जो राम भगवान थे वो ध्यान मगन हृदय में आज्ञा चक्र पर स्थित हो गया था। राम की आराधना इतनी संघन हो गई थी कि प्रत्येक जप के खींचे खींचे होने लगा महाआकर्षक। कि प्रत्येक जाप के साथ मानो ब्रह्मांड भी राम के हृदय में समाहित होने के लिए आतुर हो गया, यानी पूरा विश्व है, पूरा ब्रह्मांड है, पूरा आसमान है, वो भगवान श्री राम के हृदय में समाहित होने के लिए आतुर हो गया। संचित त्रिकुटी पर ध्यान द्विल देवी पद पर, जबके स्वर लगा कांपने थरथर अंबर। पूरा जो आसमान है, अब देखो राम का ध्यान को 2 दल वाले कमलाकार वाले आज्ञा चक्र जो त्रिकुटी स्थित होता है वह अवस्थित राम हो गया। राम के गहन जब से आकाश है वो भी क्या करने लगा, थरथर कांपने लग जाता है, आसमान को भी डर लगने लगा। 2 दिन निस्पंदन एक आसन पर रहे राम, अर्पित करते इंदिवर जते हुए नाम। अब भगवान श्री राम इस तरह देवी के नामों का जाप और स्मरण करते हुए राम एक ही आसन पर 2 दिनों तक अचल बैठे रहे, इंदिवर देवी के चरणों में लगातार हैं वो अर्पित करते रहे। 2 दिन निस्पंदन यानी बिना हिले डुले लगातार 2 दिनों तक भगवान श्री राम देवी का जाप करते हुए अपने आसन पर बैठे रहे, अर्पित करते रहे, इंद्रियों नील कमल अर्पित करते रहे और माता का नाम है वो जपते रहे। 8वां दिवस मन ध्यान युक्त चढ़ता ऊपर। 8वां जो दिवस था उसमें राम का मन ध्यान मग्न होता हुआ ऊपर चढ़ने लगा। कर गया अतिक्रमण बाह्य हरिशंकर का स्तर। अब वो अत्यधिक ऊंचा चढ़ गया कि ब्रह्मांड के भेद करके राम का मन शंकर एवं विष्णु की ईश्वरीय सीमाओं पर अतिक्रमण भी कर गया था। हो गया विजित ब्रह्मांड पूर्ण देवता स्तब्ध। अब पूरा ब्रह्मांड है राम के इस तरह की संपूर्ण सृष्टि राम से वशीभूत होने लगी। इस संघन जो सम्राधन को देखते हुए देवता भी आश्चर्यचकित हो उठे, यानी संपूर्ण देवता हूँ वो भी आश्चर्यचकित हो गए दग्ध जीवन के तप के सम्राधर। अब केवल एक ही अति दुर्गम चक्र सहस्रा चक्र रह गया था जिसे पार करने के लिए राम का हृदय संकल्पबद्ध और अपने लक्ष्य की ओर निहारने लगा। रह गया एक इंदिवर मन देखता पार, प्राय करने को हुआ दुर्ग जो सहस्रासार। अब केवल एक ही दुर्गम चक्र सहस्रासार रह गया था जिसको करने के लिए राम का जो हृदय वो संकल्पबद्ध हो गया और लक्ष्य को निहार रहा था। द्विप्रहर रात्रि साकार हुई दुर्गा छिपकर। द्विप्रहर यानी जब 2 प्रहर बीत जाते हैं उस समय साकार हुई दुर्गा छिपकर, यानी महाशक्ति छिपकर के अवतरित हुई। हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंदिवर। अब वो क्या करती है, साक्षात दुर्गा प्रकट हुई और पूजा का अत्यावश्यक अंतिम जो इंदिवर था यानी नीलकमल था वो उठा करके ले गई, मानो राम की परीक्षा ले रही थी। महाशक्ति वो राम की क्या ले रही थी, परीक्षा यहाँ पर ले रही थी। ये है अंतिम जप। ध्यान को देखते चरण युगल, राम ने बढ़ाया कर लेने को नीलकमल। अंतिम जप जब भगवान श्री राम कर रहे थे तो ध्यान में मगन थे और इंदिवर लेने के लिए माता के चरण कमलों की ओर अपना हाथ बढ़ाया। राम ने बढ़ाया कर नीलकमल यानी इंदिवर नीलकमल लेने के लिए हाथ बढ़ाया। कुछ लगा न हाथ हुआ से ऐसा स्थिर मन चंचल। तो भगवान श्री राम के हाथ में कुछ भी नहीं लगा तो मन है वो स्थिर चंचल हो गया। यानी ये भगवान ने सोचा कि ये अचानक क्या हुआ, अंतिम जाप बचा है, अंतिम नीलकमल था वो भी नहीं रहा। ध्यान की भूमि से उतरे राम खोले पलक। जब ध्यान में बैठे थे ध्यान मगन में, वहाँ से उतरे और अपने पलक खोले विमल देखा।
देखा वह स्थान रिक्त था। उन्होंने देखा कि माँ के चरणों में जो नीलकमल मैंने रखा था वो स्थान ही रिक्त था, वहाँ पर नीलकमल था ही नहीं। ये जप का पूर्ण समय था, यानी अंतिम जप का ये पूर्ण समय था, यानी अब वो जब पूरा होने वाला था। आसन छोड़ना असिद्धि है। भगवान श्री राम ने छोड़ा कि सोचा कि अगर मैं आसन छोड़ दूंगा तो असिद्धि होगी। भर गए नयन अद्वे, दोनों ही आंखें भगवान श्री राम की भर आई कि ये मेरे साथ क्या हुआ। दिग जीवन जो पाता ही आया विरोध है, दिग साधक जिसने सदाई किया शोध है। आगे क्या कहते हैं, इसके पश्चात आराधना हो जाएगी। तो भगवान श्री राम का हृदय वो बिल्कुल व्याकुल हो गया कि दिग साधक जिसने सदाई किया शोध है, दिग जीवन जो पाता ही आया विरोध है। भगवान श्री राम ने कहा कि धिक्कार है ऐसा जीवन जो जिसमें किसी के विरोध आने लगे, ऐसे साधन को मैं धिक्कार कहता हूँ। ज्ञान की हाय उदार प्रिया का न हो सका। आगे भगवान श्री राम दुखी होकर के व्यथित हृदय से कहने लगे कि हाय उदार जानकी का नहीं हो सका, अर्थात मेरी साधना विफल हो गई, मैं जानकी का उदारे नहीं कर सका। यानी मैंने तो इतना जाप साप किया था, दिग जीवन जो पाता ही आया विरोध है, दिग साधक जिसने सदाई किया शोध है। इस वृत्तांत को सोचकर राम के दोनों नेत्र भर आए। धिक्कार है ऐसे जीवन को जिसको पाने में विरोध होने लगा, और ऐसा साधन भी धिक्कार है जिसके लिए सदा ही खोज की गई हो, ऐसा संधान किया गया है। इसलिए भगवान श्री राम बड़े दुखी हो गए। वह एक और मन में आया, वह एक और मन रहा राम को जो न थका रहा। वह एक और मन था जो राम का जो न थका था। जो नहीं जानता दिन ने नहीं जानता विनय, एक मन ऐसा था जो नहीं तो दीनता जानता नहीं विनय जानता था। कर गया भेद वह मायावरण प्राप्त कर जय, वह कर गया भेद मायावरण का जय, यानी माया का वर्ण कर गया। बुद्धि के दुर्ग में पहुँचे, बुद्धि के दुर्ग पहुंचा विद्युत गति हत चेतन। अब भगवान श्री राम अपनी बुद्धि दौड़ाने लगे विद्युत की तरह। राम की जगी स्मृति, राम को याद आया, हुए सजग भाव व प्रसन्न, और अचानक खुश होते हैं। यह उपाय कह उठे राम जो मुंद्रित घन, जैसे मुंद्रित घन होते हैं उसी प्रकार भगवान सामने उठे। कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन, कि माता मुझे हमेशा ही राजीव नयन कहा करती थी, क्यों ने दो नीलकमल हैं शेष, अभी भी नीलकमल शेष हैं, उसका पुनश्च यानी उनको माता के चरणों में अर्पित कर दूं। पूरा करता हूँ देकर देकर माता को एक नयन, यानी एक मेरी नेत्र है वो निकाल कर माता के चरणों में अर्पित करते हूँ, और मेरा जो जप है वो मैं पूरा करता हूँ। कहकर देखा कहकर देखा तुनीर और ब्रह्मस्त्र रहा झलक। भगवान श्री राम ने यह कहकर देखा अपना तरकस, और जिसमें ब्रह्मस्त्र था वो झलक रहा था, लकलक। ले लिया हस्त लकलक करता हुआ महाफलक, उसने अपने हाथ में उस ब्रह्मस्त्र को ले लिया, और जिसमें आंखें लकलक कर रही थी वो महाफलक है। ले अस्त्र वाम कर में, यानी अस्त्र बाएं हाथ में लेकर के दक्षिण कर दक्षिण लोचन, और दक्षिणी हाथ में दक्षिणी आंख ले ली है, दक्षिणी लोचन ले लिया। ले अर्पित करने को उद्यत हो गए, ये लेकर के अर्पित करने को उद्यत हो गए सुमन, यानी अपने आंख को एक नीलकमल को। जिस अक्षण बंध गया वेदने को दृढ़ निश्चय, जिस अक्षण बंध गया था वेदने को दृढ़ निश्चय, यानी ये सोचा कि अभी मैं मेरी आंख निकाल करके माता को अर्पित करता हूँ। पूरा ब्रह्मांड कांपा हुआ देवी का त्वरित उदय, महादेवी भगवान श्री राम के सामने साक्षात्कार प्रकट हो जाती है। साधु साधु साधक धीर धर्म धन धन्य राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। आगे क्या कहते हैं, राम ये कहते हैं कि दो नीलकमल अभी भी शेष हैं, तो मैं अपनी जो एक नीलकमल माँ को समर्पित कर देता हूँ, एक आंख, और अपनी आराधना को पूर्ण कर लेता हूँ। तो भगवती ने राघव का हाथ पकड़ लिया। ये देखो महाशक्ति देवी की विद्युत की भांति त्वरित हुई, और महाशक्ति ने राम का हाथ पकड़कर कहा कि हे धैर्यशाली साधक, तुम अत्यंत महान हो, तुम ही धर्म की रक्षा और उसकी रक्षा करने वाले हो। हे साधु तुम धन्य हो, तुम्हारा कल्याण हो। ये सारी बातें महाशक्ति ने कही थी। आगे देखो, देखा राम के सामने दुर्गा, श्री दुर्गा भासुर। आगे महाशक्ति की वाणी सुनकर के राम ने अपने समक्ष देखा तो अत्यंत तेजस्वी आभा से युक्त देवी दुर्गा स्वयं सामने उपस्थित खड़ी थी, भास्वरा। वाम पद असुर स्कंद पर रहा, दक्षिणी हरिपद पर। तो देवी का जो बायां पैर था वो महिषासुर के कंधे पर था, वाम पद असुर स्कंद पर, यानी महिषासुर पर था, महिषासुर के कंधे पर था, असुर महिषासुर के लिए आया। और रहा दक्षिणी हरि पर, और दक्षिणी जो पैर था वो और सिंह की वाहिनी लगी हुई थी। बायां पैर महिषासुर के कंधे पर था, और दायां पैर उनके वाहन सिंह पर था। दक्षिण रहा हरि, हरि सिंह के लिए आया है। दक्षिण जो पैर था वो सिंह पर था। ज्योतिर्मय रूप हस्त 10 विधि शस्त्र सुजित थे। ज्योतिर्मय उनका रूप था, सुशोभित हो रहा था, शोभायमान लग रहा था।
देवी के 10 हाथों में जो विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे वो सजे हुए थे। मंद स्मित लख हुई विश्व की श्रीलज्जित, मंद हंसी से मुस्कुरा रही थी। माँ दुर्गा है वो वात्सल्यमयी, मुख पर मंद मंद हंसी की रेखा दिख रही थी। महादुर्गा के इस स्वरूप में संपूर्ण विश्व की शोभा तुच्छ लग रही थी। है दक्षिण में लक्ष्मी थी, उनके सरस्वती बाएं पर थी। दक्षिण में गणेश थे, कार्तिकेयन बाएं रणरंग में राग में लगे हुए थे। मस्तक पर शंकर भगवान विराजमान थे और पद पैरों पर श्रद्धा भार था। श्री राघव हुए प्रणत मंद स्वर मंद वदन से, होगी जय पुरुषोत्तम नवीन, ये कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। ये सारी स्तुति राम की दे करके, राम की स्तुति से प्रसन्न होकर के देवी ने उन्हें विजय का वरदान दिया और उन्हें पुरुषों के श्रेष्ठ नर मानव तुम्हारी विजय अवश्य होगी, इतना कहने के बाद देवी राम के तन में विलीन हो गई। महाशक्ति का तेज राम के तन में सम्मोहित है वो हो गया था। आशा करता हूँ कि पूरी कविता आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आप अपने मित्रों तक भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।